हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्टली मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द 24 एग्जाम PNST एग्जाम्स एंड हु इज़ कम माय यूट्यूब चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. I just want to tell you about myself. My name is Kirti Mishra and I'm done my BS Nursing from the Government College of Nursing NSCB Jabalpur. Still we are not graduate with the BSc Nursing, but our training session is completed. We are from the 2019 बैच एंड अवर ट्रेनिंग सेशन इज़ कम्प्लीटेड. अगर अभी आप ये पूछो कि अगर सेशन कंप्लीट है तो आप ग्रेजुएट क्यों नहीं हो, तो उसका एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में. पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया हुआ है, जिसकी वजह से हम अभी भी बेरोजगार और बिना डिग्री के अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, बिना किसी काम धंधा के. तो वो एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है. मैं आज इस वीडियो में जो अभी आप लोगों की 2024 की रूल बुक आई है उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं. नॉर्मल चेंजेस नहीं हैं, कुछ बड़े चेंजेस हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होगा. आप लोगों ने देखा हो, आप लोगों ने रूल बुक पढ़ी होगी तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा. लेकिन पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और सामने से ऐसे एक्सप्लेन करके बताना एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि हम उस प्रोफेशन में रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता है कि लिखी होनी हुई चीज़ों का और सच में चीज़ों के होने का क्या मतलब होता है ना. ज़रूरी है, मतलब होता है ऐसा है कि जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन वो थोड़ा मतलब कुछ तो डिफरेंस होता है. ऐसा नहीं है कि जो लिखा है एग्जैक्ट सीधे वही चीज़ें हो जाती हैं. और जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट इसमें चूज़ करना चाह रहे हैं, अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, इस करियर में या फिर इस प्रोफेशन में इंटर करना चाह रहे हैं, उनके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है. क्योंकि अभी सबसे बड़ा मेजर चेंज जो हुआ है, आप लोगों ने रूल बुक पढ़ी होगी, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है शासकीय, स्वशासी और निजी कॉलेजेस. इसका मतलब है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन सभी में किसी भी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको PNST का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है. अब ये हो सकता है आगे जब काउंसलिंग होगी कि उस समय पे आपके तीनों कॉलेजेस के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किए जाएं कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ ये है, ऑटोनॉमस कॉलेज के काउंसलिंग का कट ऑफ ये है और प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ ये है. अब इसके बाद भी ये 3 कैटेगरी हो गई. 3 कैटेगरी के बाद भी गवर्नमेंट में 2 कैटेगरी आती है, DHS की कॉलेज, DME की कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें ऑटोनॉमस कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज वो एक बहुत बड़ा और अलग मुद्दा है, जिसमें अभी भी लास्ट ईयर तक की जितनी चीज़ें पता थी उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड हो गई हैं. तो उन सभी चीज़ों के बारे में अभी जानने का आपको टाइम नहीं है. अभी जो जस्ट 12th क्रॉस की स्टूडेंट्स हैं, इवन ओनली गर्ल्स, क्योंकि MP का PNST का जो एग्ज़ाम्स है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं. तो उन सभी लोगों को जो जस्ट 12th क्रॉस किया है, जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों को देख करके या फिर अपने आसपास के लोगों को देख करके जो ये सोच रहे हैं कि PNST का एग्ज़ाम देने से सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलती थी, इतने इतने नंबर के मार्क्स की चीज़ें आती थी, अभी कट ऑफ इतना होता था, हमको एडमिशन मिल जाता था, जस्ट पोस्टिंग हो जाती थी, वो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुआ है. मैं उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करना चाह रही हूँ. वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है क्योंकि चीज़ें जब एक्सप्लेन करने लगो तो हम थोड़ा सा फ्लो से दूसरे फ्लो में चले जाते हैं, है ना, आउट ऑफ द वे हो जाते हैं. तो मैं वापस आऊँगी, सो प्लीज़ वीडियो को इत्मीनान से अंत तक देखिएगा, है ना. थोड़ा मैं कंफर्टेबल होकर ठीक से बात करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे हड़बड़ी वाली चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी. जो मेरी ये वीडियो देख रहा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए. फर्स्टली सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ कि पता है 31 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो. आपका जो एग्ज़ाम है और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 से 5 सितंबर को होना है. सितंबर के बाद भी उसमें 2 दिन है, एक एग्ज़ाम 7 को होगा, एक एग्ज़ाम 4 को होगा, एक 5 को होगा, 2 शिफ्ट में होगा, 2 घंटे का होगा. चलिए अभी सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हुआ है उसके बारे में बात करते हैं. पहला सबकी अभी तक पिछले 4 साल से 2019 के बाद से MP में जो PNST का एग्ज़ाम हो रहा था वो सिर्फ PNST हो रहा था. मतलब कि सिर्फ प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट उस टेस्ट का नाम था, उसमें से GNT-ST हटा दिया गया था. मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में GNM की एडमिशन्स बंद हो गए थे. 2019 में लास्ट GNM का एडमिशन हुआ था.
जिनकी की अभी पोस्टिंग हो गई है, अभी 26 जुलाई को जिन स्टूडेंट्स की DHS में पोस्टिंग हो गई है वो लास्ट बैच था GNM का, जिनका की एडमिशन 2019 में हुआ था। वो उन्होंने GNTST और PNST एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद में सेलेक्ट होकर के उनके एडमिशन हुए थे और उसके बाद मध्य प्रदेश में GNTST बंद कर दिया गया था। आप लास्ट ईयर तक के जितने भी, अगर कोई यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर भी जिन्होंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था और री अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, उन लोगों को पता होगा कि उसका नाम सिर्फ PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट था, उससे से GNTST हटा दिया गया था। लेकिन इस साल की जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन में इस एग्ज़ाम का नाम GNTST और PNST दोनों है, मतलब कि GNM फिर से स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी ये नहीं पता यहाँ पे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में GNM के एडमिशन्स होंगे या नहीं होंगे। आई थिंक होंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जो थे जिनमें 4 साल से बैच खाली था वहाँ पे GNM के एडमिशन्स फिर से लिए जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है परीक्षा का पाठ्यक्रम। आप अपना रूल बुक डाउनलोड करिए MPPB की वेबसाइट से, उसमें आपको पेज नंबर 7 पे परीक्षा के पाठ्यक्रम का टॉपिक है। उसमें बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा चेंज जो है वो है कि अब नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। 20 नंबर का जनरल नॉलेज आएगा, जो कि एक मतलब ऐसा है कि नर्सिंग के जो लोग होते हैं ना, उनको जनरल नॉलेज उनका ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि जो इतने भी मेडिकल वाले लोग होते हैं उनको उन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि उनका जनरल नॉलेज ऑलरेडी हॉस्पिटल का इतना ऐड हो जाता है कि वो बाहर की किसी चीज़ों में, जिनका बहुत ही आउट ऑफ द वे जा करके जो लोग नहीं कर रहे होते हैं, उनको उनकी चीज़ें एकदम ज़ीरो ही हो जाती हैं। तो प्रिपरेशन के टाइम भी मेडिकल के स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसी में पढ़े रहते हैं। तो अभी एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कह सकते हैं जो बच्चों के लिए हो सकती है वो ये है कि अभी वही है 5 सब्जेक्ट्स ही आने हैं। लेकिन अभी तक जो लास्ट ईयर तक 5 सब्जेक्ट होते थे वो कौन कौन से थे? वो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी चेंज करके क्या कर दिया है ये सभी 5 सब्जेक्ट्स 30 मार्क्स के आते थे, जिसलिए 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, आपके अपने यहाँ पे देखिएगा आप 12th बेस्ड ही आपका जितना भी सिलेबस है वो 12th बेस्ड ही होता है। और MP बोर्ड का जो सिलेबस है ना, जो MP बोर्ड का सिलेबस है उसी सिलेबस से 12th बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उसमें से फिजिक्स का 20 नंबर, केमिस्ट्री के 20 नंबर और बायोलॉजी से 20 नंबर और सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज से 20 और इंग्लिश से 20 नंबर। मतलब अभी 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट्स के आपके आने हैं, जिससे आपको पेपर सिर्फ 100 नंबर का आएगा। और 100 नंबर का क्यों पेपर होगा, आपको 2 घंटे मिलेंगे पेपर देने के लिए। जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता था उसे उन्होंने हटा करके 20 नंबर के क्वेश्चन कर दिए हैं। ये एक थोड़ी सी अभी तक बहुत हाई चांसेस होते थे कि मतलब BSc नर्सिंग के PNST के एग्ज़ाम में, क्योंकि इसे माइनस मार्किंग नहीं है, तो जो बच्चे BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं और जो बच्चे PNST दे रहे होते थे उसमें उनको थोड़ा सा बेनिफिट क्या मिलता था कि जूलॉजी भी 30 नंबर की आती थी और बॉटनी भी 30 नंबर की आती थी और इंग्लिश 30 नंबर की आती थी। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेते थे ना, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही बायोलॉजी है। तो जो लोग बॉटनी पढ़ रहे होते, बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, उनका जूलॉजी भी स्ट्रांग होता है और उनका जूलॉजी भी स्ट्रांग होता है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, एक बार को केमिस्ट्री भी अच्छी होती है, लेकिन फिजिक्स तो बहुत ही गंदी होती है। हम मतलब नहीं समझ आती वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, वो काम ही चला रहे होते हैं हर जगह। लेकिन आप जूलॉजी, बॉटनी और इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते थे, तो ये एक बेनिफिट होता था कि हम कट ऑफ क्लियर कर पाते थे बहुत अच्छे से। लेकिन चूंकि अब वही है, हर चीज़ टफ हो रही है, तो इन्होंने इसको भी टफ बना दिया है और इसमें घुसा दिया है बीच में जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अलावा एक और चीज़ जो है, सबसे पहला कि GNTST स्टार्ट कर दिया है, अब GNM में भी एडमिशन्स हो सकते हैं। अच्छी बात है, अभी तक सिर्फ ऐसा था कि BSc नर्सिंग में एडमिशन्स हुआ, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता था। तो अभी अच्छा है कि GNM भी स्टार्ट हो गया है। दूसरा है कि अभी सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही है कि सिलेबस में जनरल नॉलेज ऐड हुआ है 20 नंबर का, और बायोलॉजी का पोर्शन कम कर दिया गया है। जो 60 नंबर की बायोलॉजी आती थी वो सिर्फ अब 20 नंबर की आएगी। तो इसलिए जो बच्चे अभी तक पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, लास्ट 1 मंथ में ये सिलेबस में चेंजेस
ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी भी आप जनरल नॉलेज में ध्यान दो, क्योंकि जनरल नॉलेज सभी को पता है कि किसी ने अभी तक टच भी नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी किसी के दिमाग में था ही नहीं कि जनरल नॉलेज भी आता है, क्योंकि लास्ट ईयर तक के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए जनरल नॉलेज एक ऐड होना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट, जूलॉजी का पोर्शन कम हुआ है, लेकिन आपने बायोलॉजी पढ़ी है, आप लोगों के पोर्शंस कम हुए हैं सिर्फ कि मतलब कि क्वेश्चंस कम आएंगे, लेकिन आपका जो ऐड हुआ है वो जनरल नॉलेज जो बिल्कुल ही किसी ने नहीं पढ़ा है। तो बस यही 2 चीज़ें हैं। उसके बाद अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे मेन चीज़ यही है कि अभी आप सिलेबस, अपनी रूल बुक डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद उसमें जितना भी जो यूनिट और जितनी भी चीज़ें सारे सब्जेक्ट्स की दी हैं आप उनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपकी जितनी पहले से प्रिपरेशन है वो है, अभी लास्ट मोमेंट पे आपको जो चीज़ें ऐड हुई हैं एक्स्ट्रा वो प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और अभी भी इतना कुछ हुआ नहीं है, 100 नंबर का पेपर आना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करते हो तो, और माइनस मार्किंग नहीं है, तो अभी भी आप स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ कि अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी तक जो स्टूडेंट्स मेरे साथ स्टार्टिंग से कई लड़कियां इंस्टाग्राम पे ऐड हैं, तो वो लोग मेरे को फिर से वही सारी चीज़ें, DHS, DME, ऑटोनॉमस, निजी, प्राइवेट, स्वशासी क्या है, देखो ये सब बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है ना, ये सब को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अभी ये बोलूँगी, अभी आप इन सब में मत फंसिए, आप अभी सिर्फ स्टडी पे तैयारी करिए, है ना, क्योंकि स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आपके जो नंबर आ जाएंगे वो डिसाइड करेगा कट ऑफ क्या होगा, एग्ज़ाम्स कैसे आया है, क्वेश्चन पेपर कैसा बना है, उसके बाद ये अभी क्या क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के रोज़ नियम बदलते हैं। सॉरी, डोंट टेक अदरवाइज, लेकिन इन लोगों के सच में रोज नियम बदलते हैं, और ये लिखी हुई चीज़ें भी अपनी कब चेंज कर देंगे, अपनी किस चीज़ पे कब आ जाएंगे, इस बात का कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए अभी आपको इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले एग्ज़ाम दो, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ के एग्ज़ाम में जो लोग ये सोच रहे थे, सिर्फ मेडिकल के बच्चे या तो नीट एस्पिरेंट होते हैं या तो BSc नर्सिंग, जिनका नीट नहीं हो रहा है वो BSc नर्सिंग देना चाहते हैं, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, तो वो लोग आप लोग वो लोग पहले एग्ज़ाम्स दें, एग्ज़ाम देने के बाद जब आपके मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद जो भी आपको क्वेरी होगी आप अपनी वो करिएगा, क्योंकि वो सब एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ स्पॉइल होना तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जिस कंफर्ट जोन में जाके, या फिर जो बच्चे जितने कैपेबल थे या वो एलिजिबल थे कि वो उससे कुछ बेटर चीज़ पा सकते हैं, तो सिर्फ चीज़ें पता नहीं होने के कारण, टाइम पीरियड नहीं जाने के कारण, लोगों को उस दौर से नहीं गुजरने के कारण, या फिर बिल्कुल चीज़ें नई थी उस चीज़ के कारण, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ वो सब कुछ नहीं मिला। अगर वो कैपेबल है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन जिस मोटिव के साथ हम कहीं एडमिशन लेते हैं वो एक बहुत अलग चीज़ होती है। और पढ़ाई देखो ऐसी है, पढ़ाई सभी कर लेते हैं। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग है, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं जो प्रिपरेशन कराती हैं, और प्रिपरेशन कराती हैं और आपके कट ऑफ क्लियर करा सकती हैं, लेकिन सही जगह पे जाना, कहाँ जाना सही है, सबकी प्रायोरिटी अलग होती है, सबके लाइफ के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, और सबकी नीड अलग होती है। कुछ लोगों के लिए ऑटोनॉमस का कॉलेज सही है, तो कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ही सही है, कुछ लोगों को BSc नर्सिंग करना सही लग रहा है, तो कुछ लोगों को GNM करना सही लग रहा है। वो सबकी लाइफ पे अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अभी से अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आप बता दो सीधे से कि DHS में एडमिशन लेना चाहिए, DME में लेना चाहिए, तो देखो वो बहुत अलग मुद्दा है, दोनों लोगों के लिए चीज़ें डिफ़र करती हैं। हर किसी के लिए DHS में लेना सही हो सकता है, तो किसी के लिए DME में लेना सही हो सकता है। डिपेंड करता है इस बात पे कि किसका क्या मोटिव है। कुछ लोगों को ऐसा है कि हमें बेटर जगह से पढ़ के बेटर जगह पे जा कर के चीज़ें करनी है, तो उनके लिए अलग चॉइस आएगी, और कुछ लोगों का ऐसा है कि नहीं, लास्ट मोटिव ऐसा है कि हमको यही चाहिए, हमको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमको कहीं से भी करना पड़े, हम कर लेंगे, तो उनके लिए चीज़ें, उनकी चॉइस अलग है। तो वो एक बहुत अलग मुद्दा है। तो अभी इस मैटर पे नहीं पड़े, ये वाले मैटर को छोड़ करके अभी जब तक 4 से 5 सितंबर नहीं आ जाता, 4 से 5 सितंबर तक आप सिर्फ अपना सिलेबस तैयार करिए, सिर्फ एग्ज़ाम्स दीजिए,
और जो लोग सच में नर्सिंग में इंटर करना चाहते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में, उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा करेज ले करके प्रिपेयर करो, क्योंकि नर्सिंग बोलते हैं बहुत आसान है बाहरी दुनिया में, जब आप वहाँ जाओगे तो पता चलेगा कि इट्स नॉट इजी। मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं और इतना इजी पढ़ाई नहीं है, इतनी इजी ट्रेनिंग नहीं है, इतना इजी वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं है। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन चेंज होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी ऐड होता जा रहा है, बहुत सारे रूल्स ऐड होते जा रहे हैं। तो चीज़ें जितनी एक तरीके की चीज़ें बोल सकते हैं कि जो वो हॉस्टलर्स और टीचर्स और वो रैगिंग और वो सीनियर जूनियर और वो सब कुछ चीज़ें जितनी कम हो रही हैं, उतनी अदर चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो वो सब एक बहुत अलग मुद्दा है, वो सब के बारे में हम सब बाद में बात कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई और क्वेरी है अभी, तो वो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी। या फिर कई लोगों का अगर सेम क्वेश्चन हुआ और मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आई विल ट्राई कि मैं वीडियो बना दूँ। बस आई थिंक कि अभी तक जितनी चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं। आई होप कि आप लोग जो मेनली जानना चाह रहे थे वो मैंने बता दिया है। अब अभी भी अगर आपको रूल बुक पढ़ के कुछ भी समझ नहीं आता, मैं सबसे पहले भी बोल रही हूँ कि रूल बुक डाउनलोड करो सिर्फ यूट्यूब के चैनल से। जो बच्चे अभी भी सिर्फ यूट्यूब के चैनल से ये डेट है, ये टाइम है, ये जगह है, यहाँ से एडमिशन्स होंगे, यहाँ जाके एग्ज़ाम देना है, ये सिलेबस है, ये बता रहे हैं, तो इतना ही है, उस बात पे बस मत रहिए। प्लीज़ रूल बुक डाउनलोड करो और रूल बुक को पढ़ो। रूल बुक अभी आपको जो 5 सितंबर तक रूल बुक पढ़नी है, उसमें सिर्फ आपको पेज नंबर 7 पढ़ना है, जहाँ पे आपके सारे के सारे वो दिए, सारे के सारे आपका सिलेबस दिया हुआ है। सॉरी, पेज नंबर 7 में छोटा सा दिया हुआ है, बाकी के आगे के पेजेस में स्टार्टिंग की तालिका में आपको पूरी बताया हुआ है। आपको जाकर के अपना सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है, एग्जाम्स देना है। एग्जाम के बाद इन सारे लफड़ों में फंसना कि अब कट ऑफ क्या है बताओ और अब एडमिशन कहाँ लेंगे बताओ, है ना, तब हम आपको बताएंगे। अभी फॉर द एग्जाम्स यू हैव टू प्रिपेयर वेरी हार्ड। वन थिंग कि अभी तक बहुत सारी चीज़ें रूल बुक में नहीं आई हैं। लास्ट ईयर तक की रूल बुक जो आती थी, तो एग्ज़ाम के टाइम पे, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो रूल बुक आती थी, तो बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दी होती थी। लेकिन इन्होंने इस बार सिर्फ और सिर्फ ना सीट्स बताई हैं क्या कि नहीं, इस बार की कॉलेज, इस बार की रूल बुक में इन लोगों ने ना तो भी सीट्स डिवाइड की हैं, ना तो सीट्स मतलब नहीं अनाउंस करी हैं कि कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन्स होंगे, किस कॉलेज में जीएनएम का एडमिशन होगा, किस कॉलेज में डीएमए का एडमिशन होगा। क्योंकि अभी जो यहाँ पे बैक ऑफ द स्टोरी जो चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं कि कॉलेजेस में अभी तक सीबीआई की इंस्पेक्शन चल रहे थे, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस डेफिसिट निकले हैं, अनसुटेबल निकले हैं और सुटेबल निकले हैं। तो ऑब्वियसली जो सुटेबल कॉलेजेस है वहाँ तो एडमिशन्स होंगे, लेकिन डेफिशिएंट कॉलेजेस में और अनसुटेबल कॉलेजेस में क्या हो रहा है, अनसुटेबल कॉलेजेस में तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन डेफिशिएंट कॉलेजेस को फुलफिल करके उनको उनमें जो माइनर डेफिशिएंसी थी उनको सुटेबल कॉलेजेस करा जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, एडमिशन्स होंगे नहीं होंगे, या फिर किन कॉलेजेस को चेंज करके, किन कॉलेजेस का लोगो जो है वो चेंज करके डीएमई में डाल रहे हैं या डीएमई वालों को डीएचएस में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत सब अलग चीज़ें हैं। अभी शायद उसके लिए जब काउंसलिंग होनी होगी तब नई रूल बुक आएगी, उसमें पता चलेगा। तो वो सब बातों पे अभी नहीं पड़े, अभी सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपको हार्ड वर्क करके अपना नया सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करनी। आई थिंक दिस इज़ द इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न, आपके पास कोई भी और क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को पर्सनल रिप्लाई कर दूँगी। पर्सनल रिप्लाई नहीं कर पाई, अगर बहुत सारे लोगों के, वही मैंने बोला, बहुत सारे लोगों के सेम तरीके के अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो आई विल मेक अ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय गाइज।